So hello everyone, welcome to my channel and this is the third video of our food delivery backend. So first of all यार सॉरी क्योंकि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। लास्ट वीक थोड़ा मेरे को काम आ गया था एंड सैटरडे संडे मेरे को थोड़ा सा थकान हो रही थी तो मैं सो रहा था। सो उस चीज़ को यार कंपनसेट करने के लिए मैं ट्राई करूँगा इस वीक एक और वीडियो डाल दूँ। तो बेसिकली दो वीडियो हो जाएंगी, एक जो अभी रिकॉर्ड हो रही है एंड एक मैं ट्राई करूँगा मिड ऑफ द वीक डाल दूँ। सो उसके लिए सॉरी एंड मैं नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगा कंसिस्टेंट रहूँ। एंड या स्टार्ट कर देते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि बातें तो करते रहेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने अपने डीबी के साथ अपने सर्वर को कनेक्ट कर लिया था। एक हमने डमी डेटा भी अपने डीबी में स्टोर करा था, ठीक है। बेसिकली क्रिएट बनाया था एक हमने ऑथ के अंदर। बट क्या यार ऐसा करना सही है? लाइक हमने ऑथ के अंदर ही अपने यूज़र, अगर आप लास्ट वीडियो को रेफ़र करोगे तो आपको याद आएगा कि हमने ऑथ के अंदर ही सर्विस लिख दिया था एंड ऑथ के अंदर ही हमने सारे यूज़र का लॉजिक लिख दिया था, विच इज़ यार रॉन्ग है ना, क्योंकि यूज़र रिलेटेड कोई भी चीज़ हुई वो तो यूज़र के अंदर आना चाहिए ना। सो उस चीज़ को टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, आज अपना सारा जो यूज़र वाला लॉजिक है यूज़र के अंदर डालेंगे एंड ऑथ के अंदर हम सिर्फ ऑथ वाला लॉजिक रखेंगे, ठीक है। सो आज के वीडियो का एजेंडा बेसिकली ये होगा कि हम एक लॉगिन एंड रजिस्टर आउट बनाएंगे, प्रॉपर लॉगिन एंड रजिस्टर हैंडल करेंगे। सेकेंडली हम पासवर्ड को हैश फॉर्म में स्टोर करेंगे। अब हैश क्यों करते हैं? हैशिंग की स्पेलिंग भी गलत है, मैंने हैशिंग होगा। सो हैश फॉर्म में इसलिए करते हैं क्योंकि क्या कहते हैं, हमारा बेसिकली यार देखो, अगर पासवर्ड सेव कर रहे हैं, मान लो हमारे यूज़र ने पासवर्ड एंटर किया, एट द एंड वो सेव तो हमारे डीबी में हो रहा है। सो यानी कि कोई भी डेवलपर आके अगर वो डीबी देखता है तो उसको पासवर्ड दिख जाएगा अगर वो प्लेन फॉर्मेट में होगा, विच इज़ नॉट गुड ना, क्योंकि यूज़र का हमारा डेटा ब्रीच हो रहा है। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि किसी का पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, हम अपने पासवर्ड को हैश फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। उसके लिए हम बिगक्रिप्ट वगैरह यूज़ करेंगे। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। थर्ड हम पढ़ेंगे पाइप्स एंड वैलिडेटर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एक बार इसका डिस्कशन किया था, ट्रांसफॉर्मर पाइप्स एंड वैलिडेटर। आज हम इसको देखेंगे। थर्ड चीज़ हम क्या करेंगे, जो कि मैंने बताया, सारा अपना जो यूज़र रिलेटेड काम है उसको यूज़र मॉड्यूल में डाल देंगे एंड अपने कोड को हम गिटहब पे भी पुश करेंगे। क्यों? क्योंकि यार देखो ईजी हो जाएगा उससे मैनेज करना एंड आपको अगर कोड चाहिए होगा आप सीधा मेरे गिटहब से वहाँ से आप कोड ले सकते हैं, मेरे को भी ईजी रहेगा मैनेज वगैरह करना कोड को, ठीक है। सो सबसे पहले एक बेसिक सी डेफिनेशन देख लेते हैं पाइप्स एंड इसकी, जो कि मैंने ऑब्वियसली जीपीटी से उठाया है। सो बेसिकली पाइप यार एक तरह से चेक पॉइंट हो गया, हमारे कंट्रोलर के लॉजिक से पहले हमारा पाइप का लॉजिक रन होता है, ठीक है। सो जैसे रिक्वेस्ट आई हमारी, हमारा पाइप चलेगा, देन हमारा कंट्रोलर एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली ये दो चीज़ होती है। पाइप जो होता है हमारे डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है, स्ट्रिंग को नंबर में, नंबर को स्ट्रिंग में, एक्सेट्रा। एंड हमारा वैलिडेटर जो है डेटा को चेक करता है वेदर द ईमेल इज़ वैलिड और नॉट। लेट्स से यार कोई यूज़र आता है, उस अब ईमेल का एक फॉर्मेट होता है ना, @gmail.com, @yahoo.com, या फिर कोई भी कंपनी का नाम हो गया। सो उस चीज़ को मतलब हम उसको वैलिड ईमेल बोलते हैं। अब मान लो कोई यूज़र आया, उसने एम्प्टी फील्ड डाल दिया, क्योंकि एम्प्टी फील्ड भी स्ट्रिंग है, हमारा ईमेल भी स्ट्रिंग है, तो वो हमारे डीबी में स्टोर हो जाएगा। यार उससे क्या हो रहा है, हमारे डीबी में गार्बेज डेटा जा रहा है। और यार कोई नीड ही नहीं है ना हमको। ईमेल अगर हम फॉर्मेट फील्ड बना रहे हैं तो हमें ईमेल फॉर्मेट में ही चाहिए। तो उस चीज़ को हम इससे वैलिडेटर से ईजिली चेक कर सकते हैं। हम @email डाल देंगे तो अपना नेस्टजेस खुद ब खुद चेक करेगा। अगर ये नहीं होता तो हमें मैनुअली सारा कुछ चेक करना पड़ता, कि लेट से हम ईमेल को लास्ट साइट्रेट करते हैं, चेक करते जाएं कि @gmail है नहीं है, तो सारा कुछ वो काफ़ी टीडियस टास्क हो जाता। तो उस चीज़ को नेस्ट.js में ईजिली हम वैलिडेटर्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। सो विदाउट वैलिडेटर यही हो गया, हमारे डीबी को गार्बेज वैल्यू मिल जाएगी। यूज़र हो सकता है एम्प्टी ईमेल्स भेज दे या कोई नंबर भेज दे। बग्स वगैरह जो है विदाउट वैलिडेटर हार्ड हो जाता है ट्रेस करना, एंड सिक्योरिटी रिस्क तो रहता ही है। सो बेसिकली पाइवेयर ऐसा नहीं है नाइस टू हैव वाली चीज़ है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंडेटरी चीज़ है जो हमारे प्रोडक्शन ऐप में चाहिए होता है। बाकी डिटेल एक बार हम वी एस कोड खोलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यार मैंने क्या बोला था, ऑथ मॉड्यूल हमारा सिर्फ ऑथ वाली चीज़ों को टैकल करेगा। सो ऑथ कंट्रोलर के अंदर हमारा ऑथ वाला लॉजिक होगा। सो बेसिकली ऑथ के अंदर क्या होगा, हमारा रजिस्टर यूज़र, एक काम करते हैं, रजिस्टर यूज़र। अभी के लिए एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, रिटर्न मैसेज यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक है। एंड ये मेरा एक पोस्ट मेथड होगा जो कि रजिस्टर का है, वो राउट पे जाएगा। एंड एक मैं बनाऊंगा एसिंक लॉगिन यूज़र, जो कि मेरा मैसेज रिटर्न करेगा यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है। एंड ये भी मेरा एक पोस्ट मेथड होगा। सो एक बार अपने सर्वर को स्टार्ट करके देखते हैं। वेट, npm
ओके, सो अपना पोस्टमैन ओपन करते हैं। रजिस्टर आउट पे जाएंगे, हिट करेंगे, यूज़र रजिस्टर्ड, मैसेज प्रिंटेड, एंड लॉगिन आउट पे जाएंगे, यूज़र लॉग्ड इन प्रिंटेड। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमको हमको क्या करना है, सबसे पहले तो यार हमको अपने इसको क्या बोलते हैं, यूज़र वाली चीज़ को यूज़र में डालना है। तो अब यूज़र हमारा क्या भेजेगा, लाइक हमारे को यूज़र फील्ड में क्या क्या मिल सकता है, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको, एक बार वापस दिखा देता हूँ। सो हमारे यूज़र वाले टेबल में कहाँ गया, ये रहा। यूज़र वाले टेबल में यूज़र हमारे को नेम भेजेगा, ईमेल भेजेगा, पासवर्ड भेजेगा, फ़ोन भेजेगा, रोल भेजेगा, एंड क्रिएटेड डेट भेजेगा। ठीक है, तो हमारी एंटिटी के अंदर ये फील्ड होंगी। तो एक काम करते हैं, यूज़र एंटिटी बना लेते हैं। कहाँ बनाएंगे, ऑथ में नहीं, हम बनाएंगे यूज़र के अंदर, क्योंकि यूज़र रिलेटेड चीज़ यूज़र में। तो एंटिटीज़ नाम का एक फ़ोल्डर बना दिया हमने, एंटिटीज़। इसमें एक फ़ाइल होगी यूज़र डॉट एंटिटी डॉट टी एस। अच्छा, डॉट एंटिटी क्यों, क्योंकि लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा नेमिंग कन्वेंशन है, नथिंग एल्स। सो एक्सपोर्ट यूज़र, वेट, एक्सपोर्ट यूज़र, एक्सपोर्ट क्लास यूज़र। ठीक है, सो आईडी होगा हमारा, जो कि होगा प्राइमरी जनरेटेड कॉलम। ठीक है, एंड ईमेल होगा मेरा @कॉलम ईमेल, देन आईडी, ईमेल क्या क्या था, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, रोल एंड क्रिएटेड एट। पासवर्ड, फ़ोन नंबर जो कि स्ट्रिंग होगा। अच्छा, अभी के लिए हम रोल इग्नोर करते हैं, जब हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में जब हम रोल वाली चीज़ पे जाएंगे दैन रोल को ऐड कर देंगे। अभी के लिए फ़ोन नंबर तक ठीक है, एंड एक क्रिएटेड डेट कॉलम, क्रिएटेड डेट। ठीक है, ओके, इसको एंटिटी बना देते हैं, एंड ये डेटा मेरा यूज़र्स टेबल में स्टोर होगा। यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आईडी, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, क्रिएटेड है। ठीक है, कूल। अब हम क्या करेंगे, हमने एंटिटी बना दी है। अब हमको क्या करना है कि यूज़र के अंदर हमको यूज़र सर्विस बनाना पड़ेगा। तो यूज़र सर्विस में मैं गया। सो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, क्योंकि हमको यूज़र रेपो भी चाहिए होगा ना, जिससे हम डॉट क्रिएट, डॉट सेव, ये वाले फंक्शन यूज़ कर सकें। तो कुछ नहीं है, आपको याद होगा, इंजेक्ट रेपोजिटरी, इसके अंदर मेरा यूज़र आ जाएगा, प्राइवेट रीड ओनली यूज़र रेपोजिटरी, ऑफ टाइप मेरा होगा रेपोजिटरी यूज़र। ठीक है, ठीक है। अब मैं एक फ़ंक्शन बनाऊंगा एसिंक क्रिएट यूज़र का। ठीक है, एंड अभी के लिए चलो क्रिएट यूज़र का फंक्शन बनाते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा डेटा कहाँ से कैसे फ़्लो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब वापस अगर हम अपने ऑथ मॉड्यूल में चलें, ऑथ कंट्रोलर में चलते हैं। सबसे पहले रजिस्टर की बात करते हैं। रजिस्टर डेटा हमारा कहाँ आएगा, बॉडी में आएगा, एंड हम डेटा कैसे लेंगे, डीटीओ के थ्रू से, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो सबसे पहले एक डीटीओ बना लेते हैं, डीटीओ एंड रजिस्टर यूज़र डॉट डीटीओ डॉट टीएस, एक्सपोर्ट क्लास रजिस्टर यूज़र डीटीओ। ओके, सो डीटीओ में वही चीज़ आएंगी जो हमने एंटिटी में डाली थी अपने। क्या क्या आएंगे एंटिटी में हमारे, ईमेल, पासवर्ड, अच्छा नेम भी था ना। सो एक काम करते हैं, नेम भी डाल देते हैं, कॉलम नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, बस यही चाहिए हमको। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, पूरे को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कॉलम वगैरह की हमें नीड है नहीं एज सच।
देते हैं एंड इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, सो ठीक है। अब हमारे को यूज़ करने होगा यहाँ पे अपने DTO के अंदर अपने वैलिडेटर्स को। उसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे Nest.js की एंड यहाँ पे डालेंगे क्लास वैलिडेटर एंड इसको इंस्टॉल कर लेंगे सबसे पहले अपने VS कोड के अंदर। सो यहाँ पे हम बेसिकली वंस इसको इंस्टॉल कर लेंगे देन हम @string @email ऐसे करके हम वैलिडेटर्स का एक्सेस ले सकते हैं। सो नेम क्या होगा यार, हमारा नेम एक स्ट्रिंग होगी तो @is स्ट्रिंग, जिससे हमारा जो यूज़र है वो नंबर ना डाल दे। अब ईमेल क्या होगा, ईमेल स्ट्रिंग नहीं होगी, ईमेल हमारा @is email एक प्री डिफाइंड होता है, उसको हम यूज़ करेंगे इज ईमेल। सो इससे क्या होगा यार, ये चीज़ क्या इंश्योर करेगी, ईमेल के अंदर एक वैलिड ईमेल जा रही है, कोई नंबर कोई एम्प्टी चीज़ ऐसा कुछ नहीं जा रहा। पासवर्ड हमारा स्ट्रिंग रहेगा, फ़ोन हमारा स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, अब हमको ना वैलिडेटर्स को अपने ग्लोबली डिफाइन करना पड़ता है। एक सेकंड, एरर आया था नहीं, रजिस्टर की स्पेलिंग गलत थी। ओके, सो हमको अपने main.ts के अंदर इस चीज़ को लिखना होता है। बेसिकली यार ऐसे होगा आपका, वो मैंने जब कर रहा था तो लिख दिया था। आपको app.use करके इसको अपने main.ts फाइल में लिख देना। आप डॉक में जाएंगे ना तो ये रहा, इसको सिंपली आप कॉपी कर लेना एंड जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर देना। इससे क्या होगा कि हमारे जो वैलिडेटर्स हैं हमारे ग्लोबली हर जगह यूज़ होंगे। ठीक है, सो हमने DTO बना लिया है। अब DTO बनाने के बाद हमारा डेटा कहाँ से आएगा, कंट्रोलर के थ्रू आएगा रजिस्टर के अंदर। और कैसे आएगा, बॉडी के थ्रू आएगा। तो मैं बॉडी, तो यहाँ पे दे देता हूँ रजिस्टर यूज़र DTO ऑफ टाइप क्या होगा, रजिस्टर यूज़र DTO। ठीक है, तो ये डेटा मेरा बॉडी में आया। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि ये मेरा कंट्रोलर क्या करेगा, ऑथ सर्विस के अंदर जो एक फंक्शन बनाते हैं उसको कॉल करेगा एंड वो फंक्शन इन रिटर्न यूज़र सर्विस के अंदर जो हमने क्रिएट वाला एक फंक्शन बनाया था ना, ये क्रिएट यूज़र, इसको कॉल करेगा। तो बेसिकली चेन से चलेगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसा कुछ हम करेंगे कि हमारा जैसे ये है अपना क्या बोलते हैं, पोस्टमैन। हमारे पोस्टमैन से डेटा बॉडी में जाएगा, वहाँ से डेटा मेरे ऑथ कंट्रोलर में जाएगा, ऑथ कंट्रोलर से मेरा डेटा ऑथ सर्विस में जाएगा, ऑथ सर्विस से मेरा डेटा यूज़र सर्विस में जाएगा, जो कि हमारे DB में स्टोर कर देगा। तो ऐसे चेन था चलेगा कि पोस्टमैन आया, बॉडी में डेटा गया, बॉडी से हमने ऑथ कंट्रोलर में ले लिया, ऑथ कंट्रोलर से हमारा ऑथ सर्विस में गया, ऑथ सर्विस हमारे यूज़र सर्विस को कॉल करेगा एंड यूज़र सर्विस DB के अंदर डेटा स्टोर करेगा। क्यों, क्योंकि यूज़र रिलेटेड काम सिर्फ यूज़र सर्विस करेगा। ठीक है, सो इस चीज़ को आप याद रख सकते हो। तो हम अभी एक काम करते हैं, पहले ऑथ सर्विस के अंदर जाते हैं एंड एक फंक्शन बना लेते हैं एसिंक रजिस्टर यूज़र का, जिसमें हम डेटा तो हमारा वही आएगा, रजिस्टर यूज़र DTO ऑफ टाइप रजिस्टर यूज़र DTO। ठीक है, जो कि हमारे क्या करेगा, यूज़र फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, यूज़र सर्विस को। अब यूज़र सर्विस को कॉल करने के लिए हमको कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको करना पड़ेगा डिफाइन, कंस्ट्रक्टर यूज़र सर्विस ऑफ टाइप यूज़र सर्विस इंपोर्ट। ठीक है, प्राइवेट रीड ओनली भी कर सकते हैं इसको, रीड ओनली। ठीक है, सो हमने यूज़र सर्विस को अपने कॉल कर लिया है। अब मेरे को कुछ नहीं करना, सिंपल दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट क्रिएटेड यूज़र को कॉल कर देना है एंड इसको रिटर्न कर देंगे हम रिटर्न। ठीक है, एंड इसके अंदर अपने डेटा को पास कर देंगे, जो रजिस्टर यूज़र डेटा है इसको पास कर देंगे। इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑथ सर्विस के अंदर यूज़र सर्विस के अंदर
इस डेटा को मतलब लिया नहीं है ना, ये तो खाली एम्प्टी फील्ड है, इसलिए एक काम करते हैं, इधर भी इसको मेंशन कर देते हैं एंड इसको हम करेंगे यूज़र सर्विस ऑफ टाइप पार्शियल डेटा। इसको दे देंगे रजिस्टर, या बेटर नेमिंग देते हैं इसको, इसको देते हैं यूज़र डेटा, डेटा ऑफ टाइप पार्शियल टाइप यूज़र, ठीक है। सो हम इसमें सिंपली कर देंगे रिटर्न दिस डॉट यूज़र रेपोजिटरी डॉट क्रिएट यूज़र डेटा। अब एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू दिस, ठीक है, एंड इसको रिटर्न कर देते हैं सेव के फॉर्म में। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, यूज़र के अंदर मैंने डेटा को डॉट क्रिएट से क्रिएट कर दिया एंड अवेट लगा के सेव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा डेटा गया सर्विस में एंड सर्विस ने उसको सेव कर दिया, ठीक है। ठीक है, कूल। अब एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं हमारे, अच्छा इधर से मेरे को वो भी करना पड़ेगा, रिटर्न अवेट दिस डॉट ऑथ सर्विस। अच्छा ऑथ सर्विस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। काम करते हैं कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं फिर, कंस्ट्रक्टर ये आ गया, ऑथ सर्विस भी, ठीक है। दिस डॉट ऑथ सर्विस डॉट रजिस्टर यूज़र एंड इसमें डिटेल पास कर देंगे। ओके, एक बार हम रन करते हैं, कुछ इश्यूज आएंगे, एक एक करके उनको एड्रेस करते हैं। npm run start dev। ओके, सो कुछ इश्यूज आए हैं, ठीक है। सबसे पहला इशू क्या है यार कि हमने अपने एंटिटी तो बना लिया बट इसको हमने यूज़र मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट नहीं करा है, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट इसको हम करते हैं what happen imports type orm module dot for feature और यहाँ पे आ जाएगा यूज़र, हमारा यूज़र। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, सेकेंडली एक हमारा इशू ये आया है कि हमने इसको ऐप मॉड्यूल के अंदर एंटिटीज़ के अंदर भी हमको इसको वो एंटर करवाना है, ठीक है। एक तो ये, अब एक इशू आएगा हमारा ये कि हमने यूज़र ऑथ मॉड्यूल के अंदर यूज़र की रेपोजिटरी वगैरह यूज़ करा है बट हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करा ऑथ मॉड्यूल के अंदर यूज़र मॉड्यूल को, तो इसको भी कर लेते हैं इंपोर्ट, इंपोर्ट्स मॉड्यूल, ठीक है। एंड एक इशू और आएगा, हमने उधर एक्सपोर्ट नहीं करा था, हमने यूज़र मॉड्यूल के अंदर हमको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स यूज़र सर्विस। ओके, सो हमारे सारे इशू हो गए हैं रिजॉल्व, ठीक है। सो ये यही डिबगिंग होती है बेसिकली। जब मैं भी पहली बार कर रहा था मैं भी फंस गया था कि भाई ये क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट कहाँ इंपोर्ट, बट वंस यार आप थोड़ा इन हैंड हो जाओगे ना इस चीज़ को लेके तो इजी रहेगा आपके लिए भी काफ़ी। सो अब एक काम करते हैं, पोस्टमैन से डेटा भेजते हैं। आई होप मेरे अकॉर्डिंग मैंने और कोई गड़बड़ नहीं करी है। ये चीज़ें तो मैंने यार जान के मैंने स्टार्टिंग में नहीं डाली थी, जिससे मैं आपको बता सकूँ कि क्या क्या चीज़ें आप गलत कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यार गलतियों से सीखता है इंसान। तो मेरे को भी यार हुआ था कि अच्छा यूज़र में मैंने एक्सपोर्ट नहीं करा, अच्छा वहाँ मैंने इंपोर्ट नहीं करा, तो वो चीज़ विद टाइम आ जाती है, ठीक है। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम एक काम करते हैं, रजिस्टर में डेटा डालते हैं, ठीक है। क्या था हमारा डी टी ओ में था हमारा एक नेम सौरभ मेहती। सेकेंडली मेरा था ईमेल पासवर्ड फ़ोन नंबर, ईमेल अभी के लिए, अच्छा एक पहले इनवैलिड ईमेल डाल के देखते हैं। ईमेल पासवर्ड में 1234, फ़ोन नंबर में डाल देते हैं अभी के लिए 99999, ठीक है। सेंड करा मैंने, तो देखो एक आया इशू कि ईमेल मस्ट बी एन ईमेल और एक आया फ़ोन नंबर मस्ट बी अ स्ट्रिंग। अच्छा ये क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका लिया है फ़ोन नंबर एंड यहाँ पे मैंने से फ़ोन डाला है, तो इसको मैं
फ़ोन नंबर कर दूंगा तो ये फ़ोन नंबर वाला इशू चला जाएगा। सो अब मेरा एक ही एरर आ रहा है कि ईमेल मस्ट बी एन ईमेल। क्यों? क्योंकि मैंने सिंपली एक सॉरी मैथड डाल दिया ना। अगर इसको मैं कर दूंगा @gmail.com तो माई इशू विल बी रिजॉल्व्ड। सो ये देखो, ये मेरा डेटा क्रिएट हो गया है। डीबी में चल के देखते हैं स्टोर हुआ ही नहीं हुआ। सो डीबी में जाते हैं, यूज़ डीबी करते हैं। वैसे यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो यूज़र टेबल बन जानी चाहिए। ये टेबल आ गया ना, यूज़र्स टेबल। सो एक काम करते हैं, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम यूज़र्स, इसको करते हैं रन। तो ये मेरा आ गया, देखो क्रिएटेड एट 26/3/29/2050। अभी कितना हो रहा है 2051, ठीक है। सो अभी क्रिएट करा है, पहले से डीबी नहीं बन रखा, जस्ट इन केस आपको लगे। सो डेटा हमारा क्रिएट हो गया। अब एक चीज़ और, अभी अगर मैं इसको करूँगा कि एक और बार इसको हिट कर दूँगा पोस्टमैन में, तो मेरा वापस से डुप्लीकेट डेटा स्टोर हो जाएगा। ये देखो ID 2 आ गई एंड डीबी में 2 बार आ गया। बट यार ऐसा थोड़ी होता है, हमारा फ़ोन नंबर एंड ईमेल हमारा यूनिक भी तो होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम एंटिटी में जाएंगे एंड ईमेल के अंदर हम इसको कर देंगे यूनिक ट्रू एंड अपने, अच्छा ये क्वेरी क्यों फेल हुई मैं अभी बताता हूँ आपको। फ़ोन नंबर को भी ट्रू कर देते हैं, यूनिक ट्रू। ये इसलिए फेल हो गई क्योंकि ऑलरेडी हमारे यार डीबी में इसके अकॉर्डिंग डेटा हमारा डुप्लीकेट हो चुका है। तो एक काम करते हैं, इसको सिंपली हम ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप, या एक काम करते हैं डिलीट, क्या क्वेरी थी डिलीट की, ड्रॉप ही कर देते हैं, ड्रॉप टेबल यूज़र्स। ओके डिलीट हो गया। अब मैं वापस से अपने सर्वर को स्टार्ट करता हूँ तो ये बिना दिक्कत के स्टार्ट हो जाएगा। एंड पोस्टमैन से मैं एक बार हिट करता हूँ तो हो गया, दूसरी बार हिट करता हूँ तो एरर आ गया। क्यों? क्योंकि क्वेरी वाली चीज़ की डुप्लीकेट क्वेरी जा नहीं सकती, ठीक है। सो इसको करते हैं क्लियर एंड इधर से मैं कर देता हूँ Meti1 एंड फ़ोन नंबर का लास्ट क्रेडिट चेंज कर देते हैं। ओके सर्वर स्टार्ट नहीं करा, हिट करते हैं। सो या मेरा डेटा स्टोर हो चुका है दूसरी बार भी। अब इधर से देख लेते हैं एक बार। ओके ये इशू यार लास्ट टाइम भी आ रहा था ना, ये मेरा डेटा जो है ये ऐसे स्टोर हो रहा था। वेट यार एक सेकेंड, इसको मैं ड्रॉप करता हूँ, रिफ्रेश। ये इशू लास्ट टाइम भी था। ये इशू हमारा था किस चीज़ का, क्रिएटेड डेट कॉलम डेट यूनिक ट्रू। वेट वेट यार इसको रिजॉल्व करते हैं। लास्ट टाइम भी इशू आया था, उस समय मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, बट एक बार और करें। पोस्टमैन पे मैं काम करता हूँ सौरभ मैती डाल के, इसको हिट करता हूँ। इंटरनल सर्वर एरर क्यों आ रही है भाई? नो सच टेबल, नो सच टेबल क्यों है? हाँ क्योंकि मैंने सर्वर बंद करके स्टार्ट नहीं किया था ना, इस वजह से। वेट क्लियर, अब नहीं आएगा। हिट करो, ये मेरा डेटा हो गया सेव, ठीक है। अब मैं एक दूसरा डेटा सेव करता हूँ, अगर 2 एंड ईमेल नंबर भी मैं कुछ कुछ कर देता हूँ, ID 2 एंड ओ ठीक हो गया। ओके आई गेस कुछ इशू होगा, बट ठीक है हो गया। ओके सो हाँ, जो हम कह रहे थे पासवर्ड, अब देखो जैसे मेरे को पासवर्ड दिख रहा है 1 2 3 4। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, जो हमारा डेटाबेस मैनेज कर रहा होगा उसको यूज़र्स का पासवर्ड दिख रहा होगा। उस चीज़ को हम कैसे टैकल करते हैं, हम यूज़ करेंगे बीक्रिप्ट का। तो अगर मैं आपको बीक्रिप्ट दिखाऊं, CRY हैशिंग आ गया ना। सो इसके लिए हमको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके, अच्छा वो $साइन भी आ गया ना। वेट
बीक्रिप्ट हो गया, और इसके टाइप्स क्योंकि हम टाइप सेफ्टी भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, टाइप्स भी हमने इंस्टॉल कर लिया। अब बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो हम ऑथ सर्विस के अंदर जब हम आए, ठीक है, यहाँ पे ऑथ सर्विस के पास आए, हम क्या कर देंगे, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू रजिस्टर्ड यूज़र DTO, ठीक है। अब कॉन्स्ट पासवर्ड इक्वल टू, बेसिकली यूज़र डॉट करेंगे तो पासवर्ड का एक्सेस मिल जाएगा। अब हमको बीक्रिप्ट यूज़ करना है ना, तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे इंपोर्ट कर लिया हमने। अब हम यूज़ करेंगे कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड इक्वल टू ये। अब यार हमने पासवर्ड जो हमें जिसको हैश करना है वो डाला एंड सॉल्ट डाला, ठीक है। ये क्या करेगा, एक एल्गोरिथम चलाएगा जो कि हमारे पासवर्ड को हैश पासवर्ड में कन्वर्ट कर देगा। अब या तो हम देखो यूज़र डॉट पासवर्ड करके इसको चेंज कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो डेटा सेंड करेंगे हम कुछ इस फॉर्मेट में करेंगे। इसको हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अब मैं बताऊंगा अभी स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। पासवर्ड को हम कर देंगे हैश पासवर्ड, ठीक है। अब अगर हम वापस से रन करते हैं, एक काम करते हैं, एक बार DB ड्रॉप कर देते हैं वापस से, क्योंकि इतने एग्जांपल्स मैं कहाँ से लाऊंगा। एंड अगर मैं वापस से अपने सर्वर को स्टार्ट करूं, मैंने सर्वर अपना स्टार्ट कर दिया है एंड मैं सेंड करूं, तो ये देखो आ गया इधर। किधर किधर, ये देखो पासवर्ड मेरे हैश फॉर्म में चला गया, ठीक है। ये कुछ बड़ी सी वैल्यू, ओह डैम भाई, कुछ गलत वैल्यू आ गई लास्ट में। ये तो अनएक्सपेक्टेड था, बट ठीक है। आ, इसको मैं एडिट कर दूंगा। तो मेरा पासवर्ड हैश फॉर्म में चला गया, ठीक है। ओके, सो यही बताना था कि हम बीक्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं अपने पासवर्ड को हैश फॉर्म में स्टोर करने के लिए। अच्छा, अब यार देखो हम जब रिटर्न कर रहे हैं, एक और चीज़, हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ क्यों करते हैं। सो बेसिकली यार स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, हमको बता देता है कि हमको यूज़र की सारी फील्ड चाहिए, एंड उसके बाद जितनी भी हम फील्ड को ऐसे करके करते हैं ना, ये उनको ओवरराइड कर देता है। जैसे पासवर्ड, अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड के साथ मैं फ़ोन नंबर कर दूँ 1234, ऐसे नहीं, ऐसे स्ट्रिंग है ना, ऐसे कर दूँ, तो ये फ़ोन नंबर को भी ओवरराइड कर देगा। जैसे लेट से इधर मैं 1 डाल के करूँगा ना, अभी फ़ोन नंबर ये है, इसको इसको ये कर देता है, वरना यूनिक वाला चेक लग रखा है ना। तो अभी फ़ोन नंबर ये है, ये देखो फ़ोन नंबर मेरा ओवरराइड हो गया, दिख रहा है। सो बेसिकली क्या करता है, स्प्रेड ऑपरेटर बताता है कि इस यूज़र के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम सेंड कर देंगे, एंड इसके बाद जितने भी हम वैल्यूज़ को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक सा मतलब इसका यही है। एंड या एक चीज़ और यार, ये क्वेरी की फेल इसलिए हुई क्योंकि मैंने सर्वर स्टार्ट ही रखा था। ओके, एक काम करते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं टेबल को वापस से, कोई इशू ही नहीं है अभी तो। ओके, सो रन करते हैं, या रन हो गया। एंड इस डमी डेटा को स्टोर कर लेते हैं इधर, स्टोर हो गया। अब एक चीज़ आप देख रहे हो यार, भले ही ये हमारा पासवर्ड हैश फॉर्मेट में है, बट हम जो है क्या कह रहे हैं, हम इससे ऐसा रिस्पॉन्स में पूरे को सेंड कर रहे हैं जिसकी नीड नहीं है यार। पासवर्ड की हमें रिस्पॉन्स में सेंड करने की नीड ही नहीं है। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा सकते हैं। कैसे, हम इसको डायरेक्ट, कहाँ है कंट्रोलर, कंट्रोलर से हम रिटर्न कर रहे थे ना, कहाँ से रिटर्न कर रहे थे हम इसको, इधर से रिटर्न कर रहे थे यूज़र सर्विस से। हम इसको यहाँ से रिटर्न कर रहे थे, देन ऑथ सर्विस के अंदर ऐसे रिटर्न कर रहे थे ना। पासवर्ड को हमने
यहाँ पे डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एंड आई होप दिस विल वर्क। वेट, मेरे को इसको पासवर्ड रिटर्न नहीं करना है ना। ये लॉजिक था कि wait, ऐसे हम कर सकते हैं। ओके, इसको स्टार्ट कर दिया मैंने। डुप्लीकेट की एंट्री कहाँ से आ रही है भाई? ड्रॉप, वेट। तो अब एक बार अपने पोस्टमैन को करते हैं हिट। ये आया, पासवर्ड एम्प्टी हो गया। बट यार मेरे को चाहिए कि ये पासवर्ड जो फील्ड है ना, ये आए ही ना। तो उसके लिए यार हम करते थे एक चीज़, मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा। वह काम करते हैं, जीपीटी को पूछ लेते हैं। सो इस पूरे सर्विस को हम कॉपी करते हैं, जीपीटी को डालते हैं। ए आई डोंट वांट टू रिटर्न माय पासवर्ड फील्ड, हाउ टू डू दिस। अच्छा, याद आ गया। ओके, हमने सेव कर लिया। हम रिटर्न करते टाइम पासवर्ड को ऐसे करके, सिर्फ मतलब हम पासवर्ड को एक्सक्लूड करके रिज़ल्ट को स्टोर कर लेंगे ना बेसिकली। देखो क्या कर रहा है ये। हमने अपने यूज़र सर्विस के अंदर तो ऐसे ही कॉल किया जैसे हमने कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को तो हमें कोई इशू ही नहीं है। ये यूज़र सर्विस के अंदर तो ऐसे ही करना है, पासवर्ड इज़ हैश पासवर्ड, ठीक है। बट हमें यहाँ से इसे रिटर्न नहीं करना। हम क्या करेंगे, इसको एज अ कॉन्स यूज़र के अंदर सेव कर लेंगे। एंड यहाँ पे बेसिकली कॉन्स यूज़र, ये वेट, अच्छा 2 बार यूज़र आ रहा है ना, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ से इस यूज़र को हटा देंगे एंड पासवर्ड की जगह डाल देंगे रजिस्टर यूज़र DTO, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर यूज़र DTO आ गया। एंड हम अलग इसको ऐसे कर लेंगे जैसे इसने क्या करा है कि यूज़र के अंदर बेसिकली पासवर्ड को अलग कर दिया, रिज़ल्ट को अलग कर दिया, जो कि वैल्यू हमारी लाइक यूज़र की वैल्यू को असाइन हो रही है। बेसिकली एक ये चीज़ क्या कर रही है कि जो हमारा रिज़ल्ट है इसको अलग कर दे रहा है एंड पासवर्ड को अलग कर दे रहा है। तो हमारे यूज़र के अंदर सॉरी मतलब रिज़ल्ट के अंदर क्या आ जाएंगी, बाकी की फील्ड्स, एंड पासवर्ड हमारा अलग हो गया एंड ये वैल्यू हमारे यूज़र की इक्वल है। तो सिंपली हम इसे कॉपी कर लेते हैं, लिखना नहीं पड़ेगा ना। पासवर्ड, वेट, इसको कर लेते हैं हम फॉर्मेट। ये पासवर्ड इशू आ रहा है, हैश पासवर्ड। अच्छा, हैश पासवर्ड मैंने डायरेक्टली पास कर दिया, तो हम भी कर लेते हैं। डॉट पासवर्ड, ओके। अब अगर मैं रजिस्टर यूज़र पे हिट मारूं तो ये हो गया हिट, ठीक है। ये वेट यार, इसको सर्वर को वापस से रीस्टार्ट कर लेते हैं एंड टेबल को ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। सो अब एक बार वापस से फाइनल पोस्टमैन पे हिट मारते हैं। हमारा डेटा
ओके, डेटा हमारा सेव आ गया। सेम वैल्यू को वापस हिट मारेंगे तो एरर आ जाएगा एंड हम इसको 2 कर देंगे एंड नंबर भी हमें चेंज करना पड़ेगा एंड हिट करेंगे तो हमारा डेटा जो है सेव हो जाएगा, हो रहा है। ओके, यप। सो बेसिकली हमारा रजिस्टर वाला चीज़ तो काम कर गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन हमारा सेम एज इट इज़ होगा, लॉगिन में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक काम करते हैं, हम लॉगिन के लिए एक लॉगिन फंक्शन बना लेते हैं सबसे पहले। तो एसिंक लॉगिन यूज़र, ठीक है। अब लॉगिन के लिए हमें एक DTO बनाना पड़ेगा, लॉगिन यूज़र DTO का। तो लॉगिन यूज़र डॉट DTO.ts। अब एक्सपोर्ट क्लास लॉगिन यूज़र DTO। लॉगिन में हमारा वो क्या क्या भेजेगा यार, एक तो हमारा भेजेगा ईमेल और एक देगा पासवर्ड। तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड अपने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। सो हमारे पे लॉगिन पे क्या आएगा, एक ईमेल आएगा एंड पासवर्ड आएगा। हमें चेक करना है कि वो ईमेल है नहीं है एंड उस ईमेल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पे वो पासवर्ड है नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हमें अपना ऑथ सर्विस खोलना है, एक फंक्शन बनाना है लॉगिन यूज़र, जो कि हमारा डेटा क्या लेगा, लॉगिन यूज़र DTO.ts, ठीक है। ओके, नहीं भाई मेरे को वो मत दे सजेशन। ओके, अब कंट्रोलर में अगर हम जाएं तो लॉगिन कंट्रोलर में भी सेम एज इट इज़ @body होगा, बॉडी होगा, और एक लॉगिन यूज़र DTO ऑफ टाइप होगा लॉगिन यूज़र DTO, ठीक है। एंड सेम यही ऐसे करेगा, रिटर्न अभी ऑथ सर्विस को बुलाएगा एंड उसके अंदर ये लॉगिन यूज़र वाले फंक्शन को कॉल कर देगा। अब लॉगिन यूज़र वाले फंक्शन पे आए हम, ठीक है। हमारे पे डेटा आ चुका है हमारा। अब हमको चेक करना है कि ये डेटा करेक्ट है नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि यार एक ईमेल तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए ना हमारे DB में। तो वही बात आ गई, यूज़र वाली जितनी भी चीज़ हैं हम यूज़र सर्विस के अंदर लिखेंगे। तो यूज़र सर्विस में जाएंगे हम, एक हम फंक्शन बना लेंगे फाइंड ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक ईमेल आएगी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। मैं चेक कर दूँगा कि रिटर्न अवेट दिस डॉट यूज़र रेपोजिटरी डॉट फाइंड वन वेयर ईमेल, ठीक है। सो सबसे पहले हमने फाइंड ईमेल का फंक्शन बना लिया। तो हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि इफ़ हमारा जो लॉगिन यूज़र DTO डॉट ईमेल है, कहाँ पे है, हमारे इस फंक्शन में है नहीं है, यूज़र दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट फाइंड ईमेल। वेट एक सेकेंड, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू अवेट दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट फाइंड ईमेल। ओके, ठीक है। अगर तो हमारा ईमेल इसको मिल गया तो यूज़र के अंदर ट्रू आ जाएगा। तो मैं चेक कर लूँगा कि अगर मेरा यूज़र फॉल्स आया, मतलब कि मेरे ईमेल ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहीं से हम सिंपल एक मैसेज रिटर्न कर देंगे कि ईमेल नॉट फाउंड, ठीक है, ठीक है। अब अगर बाय चांस मेरे को ईमेल मिल जाती है एंड पासवर्ड गलत है, तो हम वो कैसे चेक करेंगे। तो एक कॉन्स बना लेंगे, इस पासवर्ड
वैलिड, जो कि क्या करेगा अब हमें ना, क्योंकि हमने डीबी में पासवर्ड अपना इनक्रिप्ट फॉर्म में सेव किया हुआ है, तो हमें बिक्रिप्ट की मदद से उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, हमें बिक्रिप्ट डॉट डॉट कंपेयर एक फंक्शन है। हमें कौन कौन से पासवर्ड्स को कंपेयर करना है। एक जो पासवर्ड मेरे को लॉगिन के टाइम में मिलेगा, तो लॉगिन यूज़र DTO डॉट पासवर्ड, और एक जो पासवर्ड मेरा अगर तो डीबी के अंदर वो ईमेल है, तो ये पूरा का पूरा उसको रिटर्न कर रहा है ना पूरे यूज़र को, तो यूज़र डॉट पासवर्ड। ठीक है, अगर तो ये गुड है, अगर तो मतलब ये गुड नहीं है, मतलब पासवर्ड वैलिड नहीं है, तो सिंपली मैं मैसेज रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न इनवैलिड पासवर्ड। अगर तो ट्रू है तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा मैसेज लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, एंड ये हमारा काम कर जाएगा। ऑथ कंट्रोलर में हमने सारी चीज़ें कर दी, एक बार हम चेक कर लेते हैं। npm स्टार्ट डेव, ये क्या है, अनेबल टू कनेक्ट टू डेटाबेस। ये इशू आ रहा है हमारा, क्वेरी फेल। डुप्लीकेट एंट्री कहाँ से हो रही है हमारी, एक सेकेंड, डुप्लीकेट एंट्री तो हमने करी ही नहीं है। वेट, हमारे डीबी में क्या क्या डेटा पड़ा है, डुप्लीकेट तो कोई डेटा नहीं पड़ा, क्या हो गया इसको। वेट, एक बार एक काम करते हैं, इस एरर को जीपीटी को पूछते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कोई डेटा हमारा डुप्लीकेट तो नहीं है इन दिस इशू। देयर इज नथिंग टू डू विद दिस। मोस्ट लाइकली यू आर इंसर्टिंग एन एम्प्टी वैल्यू, जो कि मैंने नहीं करा है कहीं भी इंसर्ट। मैंने एम्प्टी वैल्यू कहाँ इंसर्ट कर दिया यार, वेट, नहीं करा यार एम्प्टी वैल्यू इंसर्ट, व्हाट द हेल। एक काम करें, इसको ड्रॉप करके देखते हैं वापस से एक बार। पता नहीं यार आज ये इशू क्यों आ रहा है बार बार। npm run start dev। ओके, एक बार हम रजिस्टर करके देख लेते हैं। सो रजिस्टर में सिंपली डालते हैं मेल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरा यूज़र रजिस्टर हो गया। अब अगर मैं लॉगिन राउट पे जाऊँ एंड ईमेल डालूँ, लेट से अभी के लिए test@gmail.com डाल देता हूँ। अब क्योंकि ये वाला मेल मेरे में प्रेजेंट नहीं है, तो आई शुड गेट एन इनवैलिड ईमेल इशू। पासवर्ड यही रख देते हैं। सो ईमेल नॉट फाउंड आ गया, मैसेज आ गया। अब अगर मैं ईमेल ये वाला देता हूँ जो कि मैंने अभी जिससे रजिस्टर किया है, सो इसको अगर मैं कर दूँ तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, एक बार पासवर्ड मैं गलत डाल के देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो इनवैलिड पासवर्ड आ गया। ठीक है, सो हमने लॉगिन बना लिया है। अभी एक्चुअल लॉगिन नहीं है, क्योंकि यार एक्चुअल लॉगिन एंड रजिस्टर में आपको JWT वगैरह भी मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि आई गेस ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कुछ इश्यूज हमको आए थे बीच में, मैं भी एक बार उनके बारे में देखूंगा। मोस्ट लाइकली यार वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि हम सर्वर रनिंग पे चेंजेस कर रहे थे, तो इसलिए कोई डीबी क्रैश कर रहा होगा किसी ना किसी चीज़ पे। ऐसे एक बार हम एक और यूज़र बना के देख लेते हैं, 2, एंड इसको हम कर देते हैं चेंज। तो ओके, यूज़र 2 भी हमारा बन चुका है। अगर मैं यूज़र 2 को लॉगिन करना चाहूँ तो यूज़र 2 भी लॉगिन हो गया। सो मोस्ट लाइकली यार वो इशू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने इसको सर्वर ऑफ नहीं करा था कोड में चेंजेस करने से पहले। तो या आज के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, गिटहब पे कोड को पुश कर देते हैं। तो गिटहब, वाह गिटहब ही लॉग आउट हो रखा है मेरा, तो ये तो काफ़ी
क्रेज़ी बात है। ओके, काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो बनते हुए यार, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। ठीक है, कुछ कुछ जगह यार क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, लेकिन खुद करना इजी होता है, सामने वाले को एक्सप्लेन करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए कुछ कुछ जगह पे मैं भी थोड़ा फंबल कर रहा हूँ। बट यार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि विद टाइम अपने आप को इम्प्रूव करूँ। कुछ चीज़ें यार मेरे को भी जो जहाँ डाउट है मैं भी ट्राई करता हूँ उसको पढूँ। ठीक है, सो एक रेपो बना लेते हैं, फूड डिलीवरी बैकएंड, इसको कर लेते हैं क्रिएट एंड अपना गिटहब खोलते हैं, इसकी हमारी ज़रूरत नहीं अब, एंड हम करते हैं गिट इनिट गिट ऐड गिट कमिट डैश एम। मैसेज क्या करेगा, मिट ऑथ मॉड्यूल एंड यूज़र, नहीं कुछ अच्छा मीनिंगफुल देता है ना, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग काम ये डाल देता, ऑथ एंड यूज़र मॉड्यूल क्रिएटेड गिट, सिंपली पुश कर देते हैं भाई इसको फटाफट से, ब्रांच हमारी मेन ही रहेगी एंड रिमोट गेट पुश ओरिजिन मेन। सो यप, सारा डेटा हमारा अब इसमें आ चुका है। अच्छा, इसका रीडमी बाय डिफ़ॉल्ट यार नेक्स्ट.जेएस का होता है, ये मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, सो हमारा गिटहब भी बन चुका है। मैं गिटहब रेपो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आई गेस और कोई चीज़ हमारा आज का एजेंडा नहीं था जो मेरा छूट रहा हो। मैंने आपको वैलिडेटर्स के बारे में बता दिया, हमने लॉगिन एंड रजिस्टर आउट बना लिया, हमने बिक्रिप्ट वगैरह भी यूज़ कर लिया हैशिंग के लिए पासवर्ड को। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे हम अपना JWT वाली चीज़ स्टार्ट कर दे। JWT बेसिकली क्या करता है, अगर यूज़र लॉग्ड इन है ना तो एक टोकन जनरेट कर देता है एंड जब तक हमारा यूज़र लॉगिन रहेगा, जैसे कोई भी उसको राउट खोलना पड़े ना तो उसे बार बार, जैसे अभी अगर मैं एक और राउट बनाऊँ ना कोई भी, तो मेरे को वापस से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को बचने के लिए JWT हम यूज़ करेंगे। JWT क्या करेगा, जैसे हमारा यूज़र रजिस्टर या लॉगिन करेगा एक टोकन जनरेट कर देगा एंड उस टोकन की हेल्प से हम सेशंस को मैनेज कर सकते हैं हम, और राउट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना बार बार लॉगिन करें। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो। नहीं समझ आए तो आप मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, वही मैंने जैसे बताया कि यार मैं भी पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मैं भी फंबल कर रहा हूँ एंड क्योंकि यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है। ठीक है, वंस यार आप यूज हो जाओगे आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, बेसिकली पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड शेयर कर देना वीडियो अगर आपको लगे कि कोई बैक एंड डेवलपमेंट सीखना चाह रहा है। सो बाय बाय।